प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पतंग कविता का अध्ययन करेंगे जिसके कवि आलोक धनबा जी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि परिचय की। कवि आलोक धनबा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। और जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, इनको प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सक्रिय रहे हैं। रंगकर्म तथा साहित्य पर आपने कई व्याख्यान दिए हैं। तो यह था बच्चों कवि परिचय। अब बात करते हैं पतंग कविता का सार यानी समरी। कवि के द्वारा पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है। तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भादों बच्चों सावन के महीने के बाद आने वाला एक हिंदी महीना है और भादों का जो प्रतीकार्थ है वह अंधेरा भी है। शरद वर्षा के मौसम के बाद आने वाला मौसम है और शरद का जो प्रतीकार्थ है वो उजाला या नए सपने, नए इरादे भी है, आशा की किरण भी है, उम्मीद। अब बात करते हैं पतंग कविता की। तो चलिए हम और आप दोनों पतंग उड़ाते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहते हैं कि भादों के साथ साथ, भादों के महीने के साथ साथ वर्षा का मौसम जा चुका है। बौछारों गई यानी वर्षा का मौसम जा चुका है। अब एक नया सवेरा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। इसमें दृश्य बिंब है बच्चों, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में दृश्य बिंब है। कभी कहता है कि जो सुबह हुई है वो खरगोश की आंखों जैसी लाल लाल है, मासूम है, कोमल है, सुंदर है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कहता है कि जो शरद रूपी बालक है वह कई पुलों को पार करते हुए आया है। कौन कौन से पुलों को पार करते हुए आया है? सर्दी, गर्मी, बरसात के बाद शरद का मौसम आता है। तो यहाँ पर सर्दी, गर्मी, वर्षा रूपी पुलों को पार करते हुए शरद रूपी बालक अपनी नई चमकीली साइकिल को चलाते हुए आया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, वह घंटी बजा रहा है जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बच्चों को इशारों इशारों में पतंग उड़ाने के लिए, खेलने के लिए बुला रहा है, इशारे इशारों में। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और शरद के आते ही आकाश कैसा हो जाता है? आसमान बहुत ही मुलायम हो जाता है। इतना मुलायम हो जाता है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके यानी पतंग उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज यानी पतंग आसानी से उड़ सके आसमान में ऊंची ऊंची। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों, शरद का जो मौसम होता है उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना वर्षा होती है, ना तेज हवाएं चलती हैं। तो शरद का मौसम बहुत ही सुंदर और सुहावना होता है। पतंग उड़ाने के लिहाज से बहुत ही मुलायम होता है। उसमें पतंग आसानी से, आराम से आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने लगती है। तो बच्चे शरद के मौसम में पतंग उड़ाने का काफ़ी आनंद लेते हैं, खुश होते हैं पतंग उड़ा करके। और पतंग उड़ाते हुए, खेलते हुए बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ शुरू हो जाती हैं। शरद के मौसम में जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ फूलों पर, पेड़ पौधों पर तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हुई नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। तो जो शरद का मौसम है बहुत ही सुंदर और सुहावना होता है। आगे कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। कपास यानी कॉटन। अब कॉटन बच्चों सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो बच्चे भी कॉटन की तरह कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, मासूम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जब बच्चे बेहताशा, बहुत ही फुर्ती के साथ पतंग लूटने के लिए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद उनके पैरों के पास चली आ रही हो।
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। बच्चे छतों पर नंगे पैर एक छत से दूसरी छत पर नंगे पैर दौड़ते जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो छत भी उनके लिए नरम बन गई हो, कोमल हो गई हो। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग, मृदंग एक बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है। तो जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़, बच्चों के दौड़ने पर उनके पैरों की आवाज़ मृदंग की तरह मधुर, सुरीली, सुंदर सुनाई देती है, प्रतीत होती है, मधुर प्रतीत होती है। बच्चों के पैरों के दौड़ने की आवाज़ दिशाओं में गूंजने लगती है। जब बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए, पतंग लूटते हुए, खेलते हुए नजर आते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ दिशाओं में मृदंग की तरह गूंजने लगती है, अच्छी लगने लगती है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर पेड़ की पतली डाल जिस तरह से हवा के झोंके से ऊपर नीचे होने लगती है, तो उसी तरह से पेड़ की पतली लचीली डाल की तरह बच्चे फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ, एक लय के साथ, लचीलेपन के साथ फुर्ती से दौड़ते हुए नजर आते हैं, पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। छतों के किनारों तक, खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, गिरने वाले होते हैं, तब उन्हीं का जो रोमांचित शरीर है, जो उन्हीं का रोमांचित शरीर है, संगीतमय शरीर है, जो पतंग के साथ साथ पूरी तरह से लयबद्ध है, लचीलेपन से युक्त है, रोमांच से युक्त है, वही उनके शरीर का लचीलापन, उनके शरीर की बॉडी की लयबद्धता ही उनको गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कभी कहते हैं कि जो पतंग का जो धागा है, उस एकमात्र धागे के सहारे वह अपने आप को थाम लेते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं, पतंग और धागे के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। उनके शरीर का, उनकी बॉडी का जो लचीलापन है, जो रोमांच है, वही उनको गिरने से बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी बच्चों के रोम रोम में एक जोश है, एक साहस है, एक आत्मविश्वास है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत है, ताकत है। और ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी अपने मन से पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हों, कुछ करना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की मुराद को, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं और छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत के खतरनाक किनारों से कोने से गिर जाते हैं और गिर करके बच जाते हैं, उनके कोई चोट नहीं आती ऐसी कोई खास, तब तो और भी निडर हो जाते हैं, उनका डर निकल जाता है, डर भाग जाता है और उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। फिर नई सुबह, अगली सुबह वो और आत्मविश्वास के साथ पतंग उड़ाते हैं और ऊंची ऊंची पतंगें उड़ाते हैं आसमान में। और ऐसा लगता है जब वो पतंग लूटने के लिए फुर्ती के साथ भागते हैं, खेलते नजर आते हैं, भागते नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी खुद ब खुद उनके चलते हुए उनके पैरों के पास आ गई हो, यानी उनकी मंजिल खुद ब खुद उनके पास आ गई हो, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं बच्चों पतंग कविता का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में बच्चों दो चीज होती हैं, भाव सौंदर्य यानी भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य यानी कला पक्ष। तो पहले बात करते हैं पतंग कविता के भाव सौंदर्य की। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की बेहदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है। प्रकृति परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। शिल्प सौंदर्य, कविता में प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आडंबरहीन एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भावाव्यक्ति में सहायक उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का सहज प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। तो यह थी बच्चों पतंग कविता। यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।